हेलो, कैसे हैं आप? आज मैं आपको ब्लॉक टीचिंग की डायरी आप किस प्रकार से बनाएंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ब्लॉक टीचिंग क्या है। आप एक फ्यूचर टीचर हैं, तो फ्यूचर टीचर स्वतंत्र रूप से किस प्रकार से काम करे, वो काम करने की क्षमता अर्जित करवाना ही ब्लॉक टीचिंग का उद्देश्य है। देखिए, आप एक लेसन प्लान बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्लास में आप पढ़ाते हैं। एक कंट्रोल सिचुएशन में आप रहते हैं। लेकिन अगर यदि आपको स्वतंत्र रूप से कहा जाए कि अब आपको स्वतंत्र रूप से पढ़ाना है, तब आप किस तरीके से पढ़ाएंगे, तो इसका भी जो है ट्रेनिंग लेनी ज़रूरी है। इसके अलावा एक स्कूल के अंदर जो है क्या क्या काम होते हैं, उन समस्त कामों की आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि उपस्थिति पंजिका, स्टूडेंट्स की हम अटेंडेंस कैसे लेते हैं, डायरी में किस तरीके से हम लिखते हैं, और लेज़र खाता, स्टेशनरी, प्रगति खाता, स्थानांतरण प्रपत्र, वेतन बिल और राजस्थान सेवा के जो नियम है वो नियम किस प्रकार से हैं, चाहे वो LIC का हो, पॉलिसी का हो, जनरल प्रोविडेंट फंड हो, ये सभी जो है आपको इन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा जो है स्कूल के अंदर किस प्रकार से सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रम होते हैं, वो किस तरह से हम आयोजित करते हैं, वो समस्त चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। और यही जानकारी करवाना आप लोगों को ब्लॉक टीचिंग का उद्देश्य है। सब अब आप समझ गए होंगे। तो अब मैं आपको लेसन प्लान बता रही हूँ कि आप लेसन प्लान किस प्रकार से बनाएंगे। जैसे कि ये हिस्ट्री का है, यहाँ जो एंट्रीज़ है वो एंट्रीज़ आप कर लेंगे। फिर यहाँ पर उद्देश्य पूर्व ज्ञान लिखा है, आप लिख देंगे। जो भी आपने प्रकरण लिया है उस प्रकरण के अनुसार प्रस्तावना प्रश्न बनाएंगे, उद्देश्य कथन लिख दिया। और फिर यहाँ पर हमने जो हमारे 3 टीचिंग पॉइंट है, उन 3 टीचिंग पॉइंट के आपने प्रश्न और उत्तर यहाँ पर लिख दिए। जैसे हमारा पहला टीचिंग पॉइंट है अकबर का जीवन परिचय, तो उसके क्या विकासात्मक प्रश्न थे वो हमने बनाए थे, वो यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है। फिर उसके पश्चात दूसरा जो हमारा टीचिंग पॉइंट क्या है, अकबर के द्वारा साम्राज्य विस्तार, और तीसरा है अकबर की धार्मिक और राजपूत नीति। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो भी प्रश्न बनाए उनके उत्तर लिख दिए, और जो हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क रहा वो ब्लैक बोर्ड वर्क से रिलेटेड जो है हमने यहाँ पर ये एक ब्लैक शीट पर लिख दिया है। ठीक है। इसी प्रकार से हमारा जो दूसरा लेसन है ब्लॉक टीचिंग का, दुर्गादास राठौड़ हमने लिया है टॉपिक, उसके अकॉर्डिंग जो है हमने प्रस्तावना प्रश्न बनाए। फिर हमने यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं हमने पहला जो शिक्षण बिंदु है वो लिख दिया। फिर दूसरा हमने जो शिक्षण बिंदु है वो लिया, उसका प्रश्न और उत्तर लिख दिया। और राठौड़ सिसोदिया गठबंधन, ये तीसरा हमारा टीचिंग पॉइंट है, उसके हमने प्रश्न और उत्तर लिख दिए। ठीक है। इस प्रकार से देखिए हमारा जो तीसरा जो पाठ योजना है वो राजस्थान की प्रमुख लोक देवियाँ हैं। ठीक है। फिर हमारा है फोर्थ जो हमने लिया है हड़प्पा सभ्यता ली है। और इसके पश्चात जो है जो हमारा पांचवा जो है वो है राजस्थान के प्रमुख संत। तो इसमें भी जो है हमने सगुण है, संत निर्गुण है, इस तरह से हमने इसकी पाठ योजना बना ली। फिर आप ये देखिए हमने जैन दर्शन लिया है, जैन दर्शन के ऊपर बनाया है। फिर हमने प्रजामंडल टॉपिक लिया है। तो अब आप देखिए जो हमारा पाठ्य योजना है वो हमारी 14 है, और हमारा प्रकरण है सवाई जयसिंह। इसकी भी आप पाठ्य योजना जैसे देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आप पाठ्य योजना बना लेंगे। जैसे हमारा पहला शिक्षण बिंदु है सवाई जयसिंह का जीवन परिचय। ठीक है। फिर उसके पश्चात दूसरा है सवाई जयसिंह के द्वारा जयपुर का निर्माण और सवाई जयसिंह द्वारा सौर शाला का निर्माण। ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारे 3 टीचिंग पॉइंट, उनके प्रश्न और उत्तर ये हमने कर लिए। आपको पूरे 14 लेसन बनाने हैं। फिर अब आपकी डायरी के अंदर आगे जो है आप देखेंगे छात्र अध्यापक उपस्थिति पंजिका। तो एक टीचर स्कूल के अंदर अपनी उपस्थिति किस प्रकार से करता है, वो उपस्थिति आप लिखेंगे आगमन की और प्रस्थान की।
आपको अपना आगमन का समय डालना है, साइन करना है और प्रस्थान का समय डालकर साइन करना है। इस तरह से पूरा महीना जो है हम उपस्थिति देते हैं। फिर उसके पश्चात स्टूडेंट्स अपनी उपस्थिति किस प्रकार से देते हैं कि टीचर जो है वो उपस्थिति उनकी अटेंडेंस लेता है, और ये जो पी का अर्थ है प्रेजेंट है और ए का अर्थ है एब्सेंट, और जो भी छुट्टी होती है उस छुट्टी को हम लिख देते हैं कि इस दिन रविवार है, या अन्य कोई भी जो गज़टेड हॉलीडे होते हैं वो सब मेंशन किए जाते हैं। ठीक है। फिर एक अध्यापक अपनी डायरी को किस प्रकार से लिखता है, डेली किस क्लास के अंदर उसने क्या पढ़ाया वो बिंदु लिख दिए, और बच्चों को क्या गृह कार्य दिया वो गृह कार्य। इस तरह से एक टीचर को अपनी डायरी को मेंटेन करना पड़ता है ताकि ये याद रहे कि उसने कितना सिलेबस अपना करवा दिया और कितना सिलेबस उसको अभी करना है। फिर उसके पश्चात ये टाइम टेबल है। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही जो है क्लास एक स्कूल चलता है। तो ये देखिए 2, 2, 4 और 2, 6, ये 6 पीरियड जो है, ये 6 तो दिन है और 8 पीरियड है, 8 कालांश है। फिर उसके पश्चात ये स्कॉलर रजिस्टर है, यानी कि छात्र के संबंध में विस्तृत सूचना, माता का पिता का नाम, उसका एडमिशन कब हुआ, और ये सारी चीज़ें सब स्कॉलर रजिस्टर के अंदर लिखी जाती हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं। क्लास वाइज होता है ये। फिर उसके पश्चात आप ये देखिए कैश बुक। कैश बुक यानी कि जो भी बिल है वो कितने के बिल आए, कितना कैश जो है किस पर खर्च हुआ, ये सब चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती हैं। फिर है लेज़र कि कहाँ कैसा भुगतान किया गया। ठीक है। फिर ये स्टेशनरी स्टॉक रजिस्टर, स्कूल के अंदर जो भी चॉक है और डस्टर आते हैं उन सब के बारे में यहाँ विवरण देना ज़रूरी होता है, लिखना रहता है। फिर उसके पश्चात एक स्टूडेंट की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो किस प्रकार से बनाते हैं, आप देखिए कि विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, संरक्षक का नाम क्या है और अभिभावक संरक्षक का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, ये सभी चीज़ें लिखी जाती हैं। फिर उसके पश्चात उसकी उपस्थिति कितनी जो है मंथ के अंदर कितनी रही, और उसके हाफ ईयरली के अंदर और जो भी टेस्ट हुए उसमें कितने जो है मार्क्स आए, वो मार्क्स हमने लिख दिए हैं। ये देखिए, ये पूरा जो है इस तरीके का एक स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड बनता है जो आपको बनाना है। फिर उसके पश्चात अगर यदि कोई स्टूडेंट टीसी लेकर चला जाता है, किसी अन्य स्कूल में जाना चाहता है तो उसको टीसी देना पड़ता है। तो वो स्थानांतरण पत्र क्या है, किस तरीके से होता है, किस तरीके से बनता है, वो सारा जो रिकॉर्ड है वो यहाँ मेंशन किया जाता है ताकि बच्चा दूसरे स्कूल में जाकर एडमिशन ले सके। फिर उसके पश्चात राजस्थान सेवा नियमों के अंतर्गत अवकाश किस प्रकार से आपको अवकाश लेना पड़ता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको लिखनी है। ये देखिए, ठीक है। फिर जो हमारा LIC का है, ये नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें अगर यदि आप जैसे स्कूल में आपकी इंटर्नशिप है, अगर यदि आप वहाँ पर उनसे टीचर से पूछेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी। और ये प्रोविडेंट फंड है, और उसके पश्चात अवकाश अनुमति प्राप्त होने संबंधी जो प्रमाण पत्र है वो ये देखिए। फिर उसके पश्चात आपको समग्र प्रतिवेदन लिखना है। आपको जो आपकी जो पूरी इंटर्नशिप रही स्टार्टिंग से लेकर अंत तक आपको एक प्रतिवेदन लेना है कि आपने इस तारीख को कार्य ग्रहण किया, और इस कार्य ग्रहण करने के पश्चात आपने क्या क्या काम किए, किस तरीके से आपने काम को सीखा, ये सारा जो है आप ये इंटर्नशिप का कार्यक्रम आपका किस प्रकार का रहा, क्या क्या गतिविधियां रहीं, वो सभी आपको समग्र प्रतिवेदन के अंतर्गत लिखना है। तो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।